बोत्सवाना राष्ट्रपति का ऐतिहासिक भाषण। अफ्रीका अब भीख नहीं मांगेगा। मैं एक अफ्रीकी हूं और आज इस मंच पर खड़ा हूं उस महाद्वीप की आवाज बनकर जिसे दुनिया ने मुस्कुराकर अनदेखा किया है। संयुक्त राष्ट्र तब तक सच्चे अर्थों में संयुक्त नहीं हो सकता जब तक हमारी धरती, जहां पूरी दुनिया की आबादी का 5वां हिस्सा बसता है, उसे बराबरी की आवाज नहीं मिलती। वे उम्मीद कर रहे थे कि यह एक और विनम्र अफ्रीकी भाषण होगा। धन्यवाद, थोड़ी झुकावट और कुछ वादे। लेकिन बोत्सवाना के राष्ट्रपति जब मंच पर पहुंचे, उन्होंने पूरा हॉल हिला दिया। कोई भीख नहीं, कोई झुकाव नहीं, कोई विकास भागीदार नहीं, बस सच, कड़वा, नंगा लेकिन जरूरी सच। उन्होंने तालियों के लिए नहीं बोला, उन्होंने बदले की आग में लिपटी सच्चाई सुनाई। हर शब्द पाखंड को ऐसे चीर रहा था जैसे रेशम पर चलती तलवार। इस बार अफ्रीका शामिल होने की विनती नहीं कर रहा था, वह हिसाब मांग रहा था। और यही बात सबसे ज्यादा चुभी कि जिस महाद्वीप का उन्होंने मजाक उड़ाया, लूटा और उपदेश दिए, वह अब उनसे आंख में आंख डालकर बात कर रहा है। क्योंकि अब दया का युग खत्म हो चुका है, अब प्रतिशोध का दौर शुरू हुआ है। हमारा दृष्टिकोण साफ है। हम अपनी अर्थव्यवस्था को विविध बनाना चाहते हैं, अपने लोगों को सशक्त बनाना चाहते हैं और आत्मनिर्भरता की दीवारें खड़ी करना चाहते हैं। यह कोई निवेदन नहीं, यह स्वतंत्रता की घोषणा थी। हम वैश्विक साझेदारों को आमंत्रित करते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा, तकनीक, टिकाऊ कृषि और मूल्यवर्धित उद्योगों में निवेश के लिए। लेकिन यह निमंत्रण शिकारियों के लिए नहीं, साझेदारों के लिए है। क्योंकि अब अफ्रीका कहता है, व्यापार करो लेकिन सम्मान के साथ। अब हाथ बढ़ाया गया है बराबरी के लिए। संदेश साफ था, हमारे संप्रभु अस्तित्व का सम्मान करो, वरना हम तुम्हारे बिना भी निर्माण कर लेंगे। क्योंकि अफ्रीका ने समझ लिया है, दूसरों से अनुमति मांगने के बजाय खुद चलना ही मुक्ति है। पश्चिम परेशान है क्योंकि अफ्रीका अब गरीब नहीं, संभावनाशील बन रहा है। एक ऐसा महाद्वीप जिसके पास दुनिया की 60% उपजाऊ भूमि है, आधी से ज्यादा युवा आबादी है और लगभग सभी खनिज हैं जो ग्रीन क्रांति के लिए चाहिए। वह अब अपनी कीमत समझने लगा है। जो अपनी कीमत जान लेता है वह कभी गुलाम नहीं रह सकता। जब बोत्सवाना के राष्ट्रपति ने रेजिलियंस की बात की तो वह सहनशीलता की नहीं, परिवर्तन की बात थी। वह शक्ति जो सदियों की धोखाधड़ी से जन्मी है। औपनिवेशिकता ने हमें शोषण सिखाया, स्वतंत्रता ने हमें निराशा, अब आवश्यकता हमें शक्ति सिखा रही है। अफ्रीका अब परियोजना नहीं, मिसाल बन रहा है। वे देश जो हमें वित्तीय अनुशासन सिखाते थे, आज खुद कर्ज में डूबे हैं। वे देश जो हमें भ्रष्टाचार पर चेताते थे, अब अपने ही बैंकों को टैक्स पैसों से बचा रहे हैं और फिर भी कहते हैं हम विकसित हैं। विकसित किस बात में? पाखंड में। बोत्सवाना का यह भाषण केवल निवेशकों के लिए नहीं था, यह अफ्रीकी जनता के लिए था। यह कहने के लिए, तुम असहाय नहीं हो, तुम वही भविष्य हो जिससे वे डरते हैं। यही एक पंक्ति उस भाषण को क्रांति बना गई। लेकिन सवाल यह है, इतने शताब्दियों के लूट और दुख के बाद अफ्रीका इतना एडिक कैसे बना? इतना धैर्यवान, इतना जिद्दी? बोत्सवाना एक अर्धशुष्क देश है। हम जानते हैं सूखे का अर्थ क्या होता है, पानी की कमी, मुरझाई फसलें और टूटती उम्मीदें। जलवायु परिवर्तन कोई भविष्य का खतरा नहीं, यह वर्तमान है। इसीलिए बोत्सवाना कहता है, अनुकूलन ही टिकाऊ विकास की जड़ है। आओ, जल संसाधन में निवेश करो, सिंचाई ढांचे बनाओ, लेकिन दया नहीं, न्याय चाहिए। क्योंकि हमने यह संकट नहीं पैदा किया, हमने झेला है। औद्योगिक देशों ने हमारे संसाधनों से विकास किया और अब हमें कहते हैं, रुको, पृथ्वी बचाओ। बोत्सवाना का जलवायु निवेश का आह्वान कोई दान नहीं था, यह अरण वसूली थी। जलवायु मुआवजा कोई कट्टर विचार नहीं, यह न्याय है। अफ्रीका अब इंतजार नहीं करेगा। मोरक्को का सौर शहर, केन्या की भू ऊर्जा, नामीबिया का हरित हाइड्रोजन और बोत्सवाना की स्मार्ट सिंचाई दुनिया को दिखा रही हैं कि असली नवाचार कहाँ जन्म लेता है। रेगिस्तान ने हमें सिखाया, अभाव कमजोरी नहीं, नवाचार की जननी है। हम रेत में अन्न उगा सकते हैं, हवा से रोशनी बना सकते हैं और कठिनाई से उम्मीद गढ़ सकते हैं। लेकिन एक सूखा अभी भी बाकी है, न्याय का सूखा। क्योंकि जब भी हम आगे बढ़ते हैं, नियम बदल दिए जाते हैं। जब हम अन्न उगाते हैं, सस्ते आयात से बाजार भर दिया जाता है। जब हम तरक्की करते हैं, ब्याज दरें बढ़ा दी जाती हैं। जब हम बीमारी से लड़ते हैं, दवा पर ताला लगा दिया जाता है। यह कैसी दुनिया है जहां जिंदा रहना भी व्यापार बन चुका है? जब बोत्सवाना ने कहा, दवा तक पहुंच मानव अधिकार है, विशेषाधिकार नहीं, यह कोई नीति नहीं, यह विद्रोह था। अब अफ्रीका झुकेगा नहीं। अब अफ्रीका खुद सीखेगा अपने घावों को संभालना। क्योंकि जिसने खुद को संभालना सीख लिया, उसे कोई फिर से गुलाम नहीं बना सकता। और उस दिन संयुक्त राष्ट्र के हॉल में
पहली बार पूरी दुनिया ने महसूस किया, अफ्रीका अब बोल नहीं रहा। अफ्रीका जाग गया है। पश्चिमी दुनिया अक्सर वैश्विक स्वास्थ्य के बारे में बात करती है जैसे यह करुणा का काम हो। वास्तव में यह व्यवसाय है, बेरहम और लाभकारी व्यवसाय। जीवन रक्षक दवाएं अब संपत्ति बन चुकी हैं। बीमारियां बाजार बन चुकी हैं। जितने अधिक निराश मरीज होंगे, कीमत उतनी अधिक होगी। यही कारण है कि जब बोत्सवाना के अस्पतालों में महत्वपूर्ण दवाएं समाप्त हो गईं, तो तथाकथित विकसित दुनिया से कोई मदद के लिए नहीं आया। वे पेटेंट की रक्षा में बहुत व्यस्त थे। इसे वे बौद्धिक संपदा कहते हैं। अफ्रीकियों की नज़र में यह है कानूनी लालच। जब राष्ट्रपति ने कहा कि दवा तक पहुंच एक मानव अधिकार है, विशेषाधिकार नहीं, यह केवल शब्द नहीं था, यह विद्रोह था। क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स साम्राज्य समानता नहीं चाहता, यह निर्भरता चाहता है। वही कंपनियां जो नवाचार की बात करती हैं, अपने फार्मूलों को शुल्क के पीछे छुपा देती हैं। और जब अफ्रीका निर्माण अधिकार मांगता है, तो वे बौद्धिक चोरी की बातें फुसफुसाते हैं। कल्पना कीजिए कि उपनिवेशवादियों के वंशज उपनिवेशितों पर चोरी का आरोप लगाते हैं। बोत्सवाना का मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली बनाने और स्थानीय उत्पादन की खोज करने का आह्वान तकनीकी सुधार के लिए नहीं था, यह राजनीतिक क्रांति के लिए था। स्वास्थ्य केवल अस्पतालों के बारे में नहीं है, यह स्वतंत्रता के बारे में है। जब हम अपनी स्वयं की वैक्सीन बनाते हैं, तो हम केवल जीवन नहीं बचाते, हम एक साम्राज्य को नष्ट करते हैं। यही कारण है कि वैश्विक प्रणाली इसका विरोध करती है। निर्भरता सबसे कुशल प्रकार का शासन है। कोविड-19 महामारी के दौरान दुनिया ने अपनी नैतिक दिवालियापन को उजागर किया। पश्चिमी देश लाखों वैक्सीन जमा कर रहे थे, जबकि अफ्रीका इंतजार करता रहा और अपने मृतकों को दफनाता रहा। उन्होंने पहले अपने पालतू जानवरों को टीका लगाया, हमारे डॉक्टरों को नहीं, और फिर उन्होंने हमें अपर्याप्त कहा। यही पैटर्न दवाओं, निदान और उपकरणों के साथ दोहराया जाता है। अमीर जमा करते हैं, गरीब सहते हैं, और दुनिया इसे बाजार की प्रणाली कहती है। लेकिन अफ्रीका सीख रहा है। दक्षिण अफ्रीका के mRNA हब से लेकर रवांडा के वैक्सीन निर्माण केंद्रों तक, नाइजीरिया के दवा कारखानों से लेकर मिस्र के बायोमेडिकल केंद्रों तक, यह महाद्वीप चुपचाप निर्भरता की ऑक्सीजन लाइन को काट रहा है। गोलियों के लिए भीख मांगने का युग खत्म हो रहा है। जल्द ही वही देश जो पेटेंट साझा करने से इनकार करते हैं, अफ्रीकी फैक्ट्रियों से खरीदना शुरू करेंगे। फिर भी सवाल यह है, किसने इस क्रूर व्यवस्था को बनाया? किसने तय किया कि स्वास्थ्य, जलवायु और व्यापार सभी एक ही शक्ति के क्रम का पालन करें, जहां कुछ ही देश तय करें कि कौन जीवित रहेगा और कौन पीड़ित? दोस्तों और साझेदारों, यह समय है कि आप महाद्वीप के प्रति अपने वादे को पूरा करें। अफ्रीका के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सीट को मान्यता दें। अब तक 8 दशकों तक अकेला महाद्वीप बिना सीट के रहा। जब बोत्सवाना के राष्ट्रपति ने कहा कि अफ्रीका की आवाज सुनी नहीं जाती, तो हॉल जम गया। कूटनीतिक लोग अपनी नोट्स में झुक गए, दुभाषीय बीच में रुक गए, क्योंकि उन्होंने वैश्विक कूटनीति का एकमात्र नियम तोड़ दिया था। सच को जोर से मत कहो। 8 दशकों तक संयुक्त राष्ट्र को समानता के घर के रूप में पेश किया गया, लेकिन वास्तव में यह शक्तिशाली लोगों के लिए एक बाड़बंदी समुदाय है। अफ्रीका, मानवता का पालना, 1 अरब 34 करोड़ लोगों का घर, सुरक्षा परिषद में कोई स्थायी सीट नहीं है। फिर भी वही देश जिन्होंने इसके सीमाएं काट दीं, इसकी संपत्ति लूटी और अब इसके संसाधनों पर निर्भर हैं, इसके भाग्य का निर्णय करते हैं। वे इसे वैश्विक व्यवस्था कहते हैं। हम इसे कहते हैं माइक्रोफोन के साथ उपनिवेशवाद। संयुक्त राष्ट्र सुधार की बात करना पसंद करता है, जब तक सुधार का मतलब केवल कुर्सियों की पुनर्व्यवस्था है, शक्ति का पुनर्वितरण नहीं। वे सम्मेलन आयोजित करते हैं, रिपोर्ट जारी करते हैं और समावेशन के रोड मैप जारी करते हैं। लेकिन हर शिखर सम्मेलन के अंत में वही 5 शक्तियां अपनी वीटो शक्ति बनाए रखती हैं और अफ्रीका अपनी चुप्पी बनाए रखता है। बोत्सवाना के राष्ट्रपति ने कोई एहसान नहीं मांगा, उन्होंने न्याय की मांग की। यह संयुक्त राष्ट्र तब तक वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय नहीं हो सकता जब तक हमारे महाद्वीप को समान आवाज नहीं दी जाती। और प्रतिक्रिया क्या थी? बेशक तालियां, वह खोखली कूटनीतिक तालियां जो सम्मान जैसी लगती हैं, लेकिन जिसका अर्थ है इसे नजरअंदाज किया जाएगा। स्थायी 5 अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन ने शिष्टतापूर्वक सिर हिलाया, जानते हुए कि वे इसे एजेंडा तक पहुंचने से पहले वीटो कर देंगे। उनके लिए अफ्रीका का काम केवल वोट करना है, वीटो करना नहीं, आज्ञाकारिता करना, निर्णय नहीं लेना। लेकिन समय बदल रहा है। चुप अफ्रीका का युग खत्म हो रहा है, क्योंकि शक्ति प्रकृति की तरह शून्य को पसंद नहीं करती। और जहां संयुक्त राष्ट्र हमें बाहर रखता है, अफ्रीका अपनी ही गठबंधन बना रहा है। अफ्रीकी संघ कुछ मजबूत में बदल रहा है। ब्रिक्स अपने दरवाजे खोल रहा है।
अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र आर्थिकता को उन सीमाओं से तेजी से जोड़ रहा है जिन्हें उपनिवेशवाद ने बांटा था। एक नया ढांचा बन रहा है, ईंट दर ईंट, और इसे न्यूयॉर्क से मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। पश्चिम इसे खतरनाक कहता है। जरूर कहता है। कोई भी दुनिया जिसमें अफ्रीका अपने लिए बोलता है उनके लिए खतरनाक है जो उसकी चुप्पी से लाभ उठाते हैं। लेकिन बोत्सवाना का बयान केवल विद्रोह नहीं था, यह भविष्यवाणी थी। अगली बार जब अफ्रीका मेज पर आएगा, ये सीट मांगने नहीं आएगा, ये अपनी सीट लेकर आएगा। और विडंबना, संयुक्त राष्ट्र का सुधार से इनकार ही इसे अप्रासंगिक बनाएगा।